हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। जैसा कि आप सबको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की कंप्लीट रिजल्ट आ चुकी है एंड डेफिनेटली सप्लीमेंट्री पर भी बात हो रहा है, बट वो बात की बात है। बट एक देखा जाए तो अब बात आती है कि सर टीआरई 4.0 का क्या होने वाला है, कब तक वो हो सकती है। तो देखो, ऑलरेडी हमने आपको पहले ही बताया था कि जो टीआरई 4.0 है उसकी नोटिफिकेशन फरवरी में आने को लग रही है और अप्रैल में एग्जाम्स होना है और मई में आपका रिजल्ट होना है। बट पॉइंट यही आता है कि सर अप्रैल में यानी कि फरवरी में जो नोटिफिकेशन आएंगे वो भी कब तक हो सकती है। तो देखो, अभी जो हमें अपडेट मिली है और जो हमें पता चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो टीआरई 4.0 जो है इसकी जो नोटिफिकेशन है आपका वो 15 फरवरी तक आने की संभावना दिख रही है। कब तक दिख रही है? 15 फरवरी तक इसके आने की संभावना दिख रही है। मोटा मोटी आप यहां से मान लीजिए 5 दिन आगे भी हो सकती है, बट पहले होने के चांस हमें कम दिख रहे हैं। ठीक है, तो 15 फरवरी यानी कि 15 से 20 फरवरी के अराउंड में इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके लिए जारी हो सकता है। और मोटा मोटी यहां से देखा जाए तो एग्जाम के लिए आप अगर यहां से एग्जाम्स को जाओगे तो आपको मुश्किल से 2 से 2.5 महीने या तो फिर मैक्स टू मैक्स 3 महीने का आपको समय मिलता है। बस 3 महीना तो जाएगा नहीं, 2 से 2.5 महीने का ही समय मिलेगा आपको। और बीपीएससी का पुराना इतिहास उड़ा के देख लो, बस 2 से 2.5 महीने ही देता है। फॉर्म का नोटिफिकेशन आया, भरने के लिए आपको 20-25 दिन का समय मिलता है, बाकी ये जो टाइम होती है वो आपको तैयारी करने के लिए मिल जाता है। मतलब ओवरऑल जो हमें टाइम मिलता है वो 2 से 2.5 महीना, मैक्स टू मैक्स जाएगा तो ये 3 महीने तक जा सकता है। और जो एग्जाम है वो अगेन आपका फिर अप्रैल में होने को है। कब एग्जाम है? अप्रैल में आपका एग्जाम्स होने को है। और अगर बात करें वहीं रिजल्ट की तो ये आपका मई में है, जैसा अभी तक फिलहाल हमें अपडेट मिल रही है अकॉर्डिंग टू दिस। तो ये तो अब पता चल रही है। अब आती है सर नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी होगी, क्योंकि इसको भी लेकर के बहुत बार अपडेट आ चुकी है और बहुत सारे वीडियोस हमने भी बनाए हैं आपके लिए। आपने देखा होगा तो अब कुछ सूत्रों से पता चल रहा था, जैसे कि सर 1,50,000 हो सकता है, 1,30,000 हो सकता है, 1,40,000 हो सकता है, कंप्यूटर साइंस के अलग आ सकते हैं। मतलब इस तरह की बहुत सारी चीजें देखने को चल रही थी। बट राइट नाउ अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अकॉर्डिंग में जो लग रहा है तो नंबर ऑफ सीट्स हो सकते हैं हमारे, ठीक है, ये ओवरऑल आपका मोटा मोटी आप मान के चल सकते हैं कि 1,45,000 के आसपास में ये हो सकता है। जी हाँ, मतलब 2-4 हजार, देखो इसमें से कुछ चीजें बढ़ भी सकती है थोड़ी बहुत, बट ओवरऑल यही देखने को मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब तक के जितने टीआरईज हैं उनमें ये सबसे बेस्ट होने वाला है। ठीक है, और उसमें भी अगर आप देखोगे, इसमें भी अगर आप जाते हैं तो जो हमारा पीआरटी सेक्शन है, टीजीटी सेक्शन है, टीजीटी में 6 to 8 हो गया, 9-10 हो गया, और जो पीजीटी सेक्शन है तो जो सबसे ज्यादा वैकेंसीज मिलेगी वो हमें पीजीटी में देखने को मिलेगी, यानी कि 11th एंड 12th में देखने को मिलने वाली है। सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ पोस्ट आएंगे वो 11th और 12th में होंगे। क्यों सबसे ज्यादा पोस्ट इसमें होंगे? इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी जो टीआरई 3 में जो अपडेट आया था, टीआरई 3 में पीजीटी के सेक्शंस लगभग आप देख सकते हैं 50% जो सीट है ना वो खाली रह गया था। मतलब 50% लोग ही वैकेंट इसमें भर पाए थे, बाकी सीट जो है खाली रह गया था। क्यों खाली रहा? क्योंकि उनका कहना था साफ साफ कि भैया हमारे पास उतने कैंडिडेट नहीं हो पाए हैं, उतने हमारे पास प्रॉपर रिजल्ट नहीं आया, हम अपना कट ऑफ और नीचे नहीं ले जाना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए इतनी सीट्स खाली रह गई हैं। अब अगर यहाँ पर सीट खाली रह गई है तो दो चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। देखो, जो ऑलरेडी हमने भी उसकी मांग हम लोग भी कर रहे हैं। देखो, अगर सीट खाली रह गई है तो इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, जो 50% जो बच्चे बच गए, जो 50% सीट है प्लस जो अभी न्यू आने वाली है वो, तो ये दोनों मिला करके अब आपकी वैकेंसी आएगी टीआरई 4 पर, जो ठीक है ना, टीआरई 4.0 पर आपके लिए क्या आएगी, जो 50% रह गया था जो न्यू होने वाला है। अब इसको कौन फिल करेगा? तो इस टीआरई 4 को जो फिल करेंगे, अब आप वो देख लो कि सबसे पहले तो जो ओल्ड बच्चे हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, जो टीआरई 1 टीआरई 2 को करेक्ट नहीं कर पाए थे, टीआरई 3 को करेक्ट नहीं कर पाए हैं, वो आएंगे। साथ ही साथ में जो एस्टेट का फेज 1 हुआ था, साथ ही साथ में जो एस्टेट का फेज 1 हुआ था, आप उसको देखोगे तो उसको भी बच्चे पास हुए थे, वो बनेंगे। लेकिन फेज 1 में भी उतने बच्चे नहीं हैं कि इस एग्जाम में या फिर इस जो वैकेंसीज हैं उसको बहुत अच्छे से भर सके। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग बोलेंगे सर इतने सारे बच्चे तो हैं। देखो, बच्चे बहुत हैं, लेकिन अल्टीमेटली कॉम्पिटिशंस के नजरिए से देखा जाएगा तो कट ऑफ के अकॉर्डिंग में, और चूंकि आयोग अपना कट ऑफ एकदम नीचे नहीं ले जा सकती है तो इसलिए वो क्या करती है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो उनको अभी भी कम दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या नीड है कि भैया आप एस्टेट का फेज 2 लाए, एस्टेट का फेज 2 आना चाहिए।
ठीक है, एस्टेट का फेज 2 यहाँ पर आने की पूरी संभावना हमें दिखती है और हमने भी इसके लिए आयोग से मांग भी की है, बट ये तो आयोग पर निर्भर करता है कि वो लाएंगे या नहीं लाएंगे। बट अगेन मांग जारी है, हम लोग भी मांग कर रहे हैं कि भैया एस्टेट का फेज 2 लेके आओ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और अगर ये आता है तो कब तक हो सकता है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा आपको नोटिफिकेशन टीआरई 4 का कब आएगा, टीआरई 4.0 का मैंने कहा कि आपको 15 फरवरी के अराउंड में आपको आने को है। तो एस्टेट का जो रिजल्ट है वो हमारा 15 फरवरी से पहले हो जाना चाहिए। अब 15 फरवरी से अगर ये पहले होगा तब होगा, तो 15 फरवरी से पहले कैसे होगा, मतलब इसका जो एग्जाम है वो आप मान के चल लो सिंपल सी भाषा में कि जनवरी के लास्ट में या तो फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाना चाहिए। ठीक है, तभी जाकर के काम बनने वाला है बॉस। तो एस्टेट के लिए आप प्रिपेयर शुरू कर लो, जो लोग एस्टेट से तैयारी करना चाहते हैं एस्टेट की तैयारी शुरू कर लो। देखो गारंटी नहीं है कि ये फेज 2 आएगा, लेकिन हाँ संभावना पूरी है। और टीआरई 4 काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, टीआरई 5 कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आयोग की ऑलरेडी और सरकार की ऑलरेडी बहुत ज्यादा फजीहत हो चुकी है। तो इसलिए टीआरई 4 होगी, अच्छी खासी वैकेंसीज होगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, तो ये तो होना है। ठीक है, लेकिन बच्चे कम है तो भैया एस्टेट भी होना चाहिए। अब एस्टेट किनको भरना चाहिए, अब ये भी बात आती है कि सर एस्टेट किनको भरना चाहिए। मैं 11 12 की बात करूंगा, ठीक है, नीचे की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिलहाल चलो एस्टेट की बात करता हूं 11 12 को लेकर के। तो एस्टेट को कौन कौन फिल करना चाहिए, देखो एक सिंपल सी बात है, पहली बात समझो एस्टेट को भरने के लिए क्या चाहिए। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं 11 12 की, ठीक है ना, 11 12 की, यानी कि मैं पेपर 2 की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं पेपर 2 की बात कर रहा हूं, कौन कौन भर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज तो भैया जो पीजी में है प्लस आपने बीएड किया हुआ हो, अच्छा ये दोनों पास होने चाहिए, आप ये दोनों आप पास होने चाहिए। ये नहीं कि सर अभी हम अपियरिंग स्टूडेंट है तो क्या हम अप्लाई कर सकते, नहीं, अपियरिंग वाले अलाउड नहीं है भैया, पास होना मैंडेटरी है। तो अगर आप पास हैं, पीजी हैं, बीएड हैं तो जरूर भरो। पूरे भारत अप्लाई कर सकते हैं, ये बात याद रखिए। अब पूरे भारत अप्लाई कर सकते हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे टीआरई 3 में कम रह गए थे, तो अगर मौका मिलता है तो अगल बगल के जितने स्टेट्स हैं डेफिनेटली फिल कीजिए। अगर आप झारखंड से हैं, यूपी से हैं, दिल्ली से हैं, ठीक है ना, बंगाल से हैं, तो बॉस आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है ये, ठीक है ना, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनती है। बिकॉज ऑफ यहाँ पर आपको सिलेक्शन के चांस पूरे के पूरे बनते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है। सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने कॉमर्स की बात कर रहा हूं, पीजीटी 11 12 सेक्शन जितने भी हैं सबकी बात कर रहा हूं, जितने में भी हैं सभी की बात कर रहा हूं, उनको प्रैक्टिसेस करना चाहिए। ठीक है ना, बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑफ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बिकॉज बिना स्टेट पास किए आप बीपीएससी नहीं भर सकते हैं। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं सर बीपीएससी के लिए क्या चाहिए, तो बीपीएससी के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो देख लो। बहुत लोग ये भी है कंफ्यूजन कि टीआरई के लिए क्या चाहिए, सर टीआरई 4.0 के लिए क्या चाहिए। अगर आप अगेन 11 12 की बात कर रहा हूं मैं, 11 12 की बात कर रहा हूं, तो क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो पीजी पास चाहिए, प्लस बीएड पास चाहिए, प्लस एस्टेट पास चाहिए। एस्टेट में भी पेपर 2 पास चाहिए। ठीक है, अगर ये आप पास आउट हैं तो आप फिल कर सकते हैं। तो एस्टेट तो मैंडेटरी हो गया आपके लिए, एस्टेट मैंडेटरी है बॉस। तो अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं खुल के बोलता हूं कि हर लोग इसको फिल कर लेना, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलेंगे। टीआरई 4 आएगी 100% गारंटी, बहुत बड़ी वैकेंसी आएगी, बहुत नंबर ऑफ पोस्ट आएंगे, ये गारंटेड है। टीआरई 5 कब होगा नहीं पता, तो आपके लिए डू और डाई वाला सिचुएशन है। लास्ट मौका है, मिस आउट करोगे तो पता नहीं टीआरई 5 कब लेंगे ये फिर, और उसके बाद लटका देंगे तो फिर आप बैठे रह जाओगे। तो आपके लिए अभी ही बहुत गुड चांस है, टीआरई एस्टेट के लिए शुरू हो जाइए। जो लोग ऑलरेडी, अच्छा इसमें एक चीज और भी है, जो टीआरई 4.0 जो ओल्ड स्टूडेंट हैं या जो फेज 1 पास कर चुके हैं, अब यहाँ पर ये भी समझ लीजिए वैसे बच्चे, अब यहाँ पर एक चीज वो भी ध्यान दें आप लोग कि वैसे स्टूडेंट जो एस्टेट का फेज 1 पास कर चुके हैं, जो एस्टेट का फेज 1 पास कर चुके हो या फिर जो ओल्ड स्टूडेंट हो, बॉस कॉम्पिटिशन बढ़ेगा आपका। ओल्ड वाले तो ध्यान रखिए क्योंकि फेज 1 आ रहा है तो ऐसा ही कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, लेकिन अगर फेज 2 हो गया तो कंपटीशन बवाल होगा, क्योंकि अदर स्टेट्स को भी पता चल गया है कि 50% सीट खाली है, मतलब बच्चे कम हैं। तो इस बार का जो एस्टेट होगा ना उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत हाई होने वाले हैं। ठीक है, उनको सबको दिख गया कि भैया देखो इतनी भी पोस्ट नहीं मिल पाएगी, 50% सीट खाली रह गया, मतलब यहाँ बच्चे कम है। और सरकारी नौकरी किसको नहीं चाहिए, वो भी टीचर की, वो भी अच्छी हाई फाई सैलरी के साथ, कौन नहीं चाहता है। ठीक है ना, तो
और दूसरी चीज, इस स्टेट में सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना कि पढ़ना पड़ेगा पूरे जन लगा करके, पूरे दम लगा करके, अच्छे से एकदम। किंतु परंतु की गुंजाइश खत्म करो। अगर किंतु परंतु में लगे रह जाओगे, बैठे रह जाओगे, सोचते रह जाओगे, ठीक है। तो किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। तो ये रहा बेसिक्स अपडेट। डेफिनेटली आप लोगों को भी चीजें क्लियरिटी मिल चुकी है। बाकी जैसे भी कुछ अपडेट आएगा डेफिनेटली हम लोग आप लोगों के साथ में अपडेट करेंगे। और जो लोग क्लासेस की तैयारी कर रहे हो वो लोग डेफिनेटली जाकर के लक्ष्य एकेडमी ऐप पर आप जाकर के अपना क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी आपकी बैचेस चल रही है। टीआरई 4.0 का अकाउंट्स और बीएसटी और ईपीएस की ऑलरेडी क्लासेस गोइंग ऑन है। और बीएसटी जो हमारा बिहार स्टेट है उसकी भी क्लासेस ऑलरेडी चल रही है। अच्छा, जो हमारा क्या बोलते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 है, अभी आप लोगों का इसमें नॉर्मल जो भी ऑफर है अभी 30% का है, बट न्यू ईयर ऑफर आप लोगों के लिए इस पे स्टार्ट हो रहा है। इसमें अभी आप लोगों का 35% का डिस्काउंट मिलने वाला है न्यू ईयर पर लेकर के। तो जो आपको 3000 की कोर्स दिख रही है वो सिर्फ और सिर्फ अभी आप लोगों के लिए 1949 रुपए में अवेलेबल हो जाएगी। तो ये मिस आउट नहीं करना है, जाकर के डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना है। और एस्टेट तो भैया 999 में अवेलेबल है ही सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना। और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए ऑफलाइन क्लास रांची में भी गोइंग ऑन हो चुकी है। पहली बैच फुल हो चुकी है, सेकंड बैच भी एनरोलमेंट चल रही है। जिनको ज्वाइन करना है जाकर के एक फॉर्म का लिंक हमने दे दिया गूगल फॉर्म का, आप उसको फिल आउट कर लो, ठीक है ना। ऑफलाइन क्लास रांची में है, तो फिर से बता दूं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं गूगल फॉर्म का लिंक नीचे मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। और ऐप डाउनलोड कर लो ताकि आप डेफिनेटली अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सके, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। प्रॉपर स्टडी कीजिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।